हम्म। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी साहित्य बाई राज पर। काफी दिनों बाद आप लोगों से गुफ्तगू वार्तालाप हो रही है। एक अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं कुछ, उस पर बात करेंगे हम लोग। और यस, तो थंबनेल से आप लोगों को देख ही लिया होगा कि पीएम मोदी जो है अभी किस कंट्री के विजिट पर हैं। और अभी वो चाइना गए हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी हो रहे हैं, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे कि आज किस किस विषय पर बात हुई पीएम मोदी की। और किस किस बायलेटरल टाइज पे हम लोग आके अभी रिजॉल्व हो रहे हैं। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। पर आपको एक बार दिखाते हैं कि पीएम मोदी का किस तरह से वहाँ पे वेलकम हुआ चाइना में जब वो गए। तो ये देखिए। And now he has been escorted and is on his way to the hotel where again a traditional Indian तो ये था कि पूरी मतलब पूरा भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया है चाइना में। और चूंकि 7 सालों बाद पीएम मोदी वहाँ पे चाइना में गए हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखना पड़ेगा कि किस किस तरह से चीज़ें हुई हैं। ट्विटर पे तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग के रिगार्डिंग। पर पीएम मोदी का वहाँ पे एससीओ के समिट के साइडलाइन में उनसे बायलेटरल टॉक्स होना। उसके बाद बहुत सारे वीडियोज हैं कि आप देख सकते हैं किस किस तरह से उनका स्वागत किया गया वहाँ पे। इंडियन कम्युनिटी के द्वारा भी वहाँ पे उनसे इस तरह से डांस और वगैरह उनको एज अ ऑनर थे। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ट्विटर पे कब बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। पीएम मोदी वहाँ के लोगों से भी मिला, वहाँ लोग वहाँ के लोगों से भी मिले उन्होंने। और भारत माता की जय के बहुत सारे नारे हुए। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं क्योंकि अपना पर्सोना भी बनाना है मोदी जी को। तो ये तो पीआर गेम है जो भी चलता रहेगा। लेकिन एक दो चीज़ें और देखने वाली हैं कि जो समिट के दौरान किस किस क्या क्या हुआ है। और तो ये डेवलपमेंट्स थी। बाकी अगर कुछ और डेवलपमेंट होती हैं तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। पर मेजरली जो भी इसमें डेवलपमेंट्स थी, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पीएम मोदी का वहाँ पे विजिट में मेजरली सबसे पहले डेवलपमेंट तो ये था कि भाई फ़्लाइट्स का रिन्यू करना, कि इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट करना और वीज़ा के लिए एसेसिबिलिटी आसानी करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाइना भी जाते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा ये था कि मानसरोवर कैलाश मानसरोवर का खुलना, जिससे पिलग्रिमेज और ये होना। उसके बाद चाइना के द्वारा ये कहना जाना कि हाथी और ड्रैगन को एक साथ आना पड़ेगा। वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन दिस अर्थ। तो दुनिया के लिए भी अच्छा होगा। पीएम मोदी का ब्रिक्स के लिए उनको बुलाना कि भाई आप आइए, अगले साल ब्रिक्स हमारे देश में हो रहा है, वी आर होस्टिंग। तो एक ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बाकी मैं इस पे देख रहा था कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर कुछ एज सच कहा नहीं गया है, क्योंकि फर्दर सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए यही है कि हमारे लिए कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव अ ग्रेटर कंसर्न ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट। अब पीएम मोदी के द्वारा ये भी कहा जाना कि रिकॉलिंग जवाहरलाल नेहरू 1954 चाइना विजिट एज अ पीएम मोदी अटेंड्स एससीओ। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है। शी जिनपिंग ने भी बटरिंग की थोड़ी बहुत, क्योंकि देखिए दोनों की नीड है, क्योंकि दोनों, इंडिया भी बहुत दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री दोनों है। उसके अलावा इंडिया इज इमर्जिंग पावर है। इंडिया इज़ नॉट कि भाई हम किसी का बुरा चाहते हैं, हम किसी तरह हम वी आर वांट कि भाई हम लोग एक अच्छे से समृद्ध देश की तरफ बढ़ें। ये भी है। उसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जो मेजरली मेरा थ्रू आउट इस कन्वर्सेशन में था कि भाई मैं देखूं कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर क्या आया है। पर कुछ ऐसा सच उसमें आया नहीं। ठीक है। और उनके द्वारा जो मई में अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ, उसके उस पर भी शी जिनपिंग के द्वारा कुछ ना कहा जाना, चाइना के द्वारा ज्वाइंट स्टेटमेंट ना आना। तो ये दिखाता है कि थोड़ी बहुत मतलब अगर हम चाह रहे हैं अल्टरनेटिव खोजना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। क्योंकि देखिए मेजरली हमारे लिए कंसर्न क्या है, टेररिज्म। ठीक है। उसके अलावा हम एक अल्टरनेटिव मार्केट खोज रहे हैं विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट हो हमारे बीच में,
कोऑर्डिनेशन हो। पर चाइना कभी नहीं चाहता, चाइना ऑलवेज वांट कि भाई पीपल विल फॉल फॉर देम, और उनके लिए वो काम करे, ना कि चाइना बायलेटरली कह देगा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं दिस दैट, पर वो हमेशा चाहता है कि भाई लोग उसके लिए काम करें, उसके अंडर में रहें। तो ये थ्रू आउट द इसका यही था। पर देखते हैं अभी जो आगे बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, क्योंकि मेजरली देखो कंसर्न इंडिया के लिए एक ही है बॉर्डर। चाइना इज़ नथिंग मोर देन कि उससे कुछ है, हमेशा हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करते हैं चाइना से बहुत सारी चीज़ें। पर मेजर हमारा ये था कि भाई हमें बॉर्डर डिस्प्यूट देखा जाए कि बॉर्डर पे हमारा किस तरह से चल रहा है सीन। पर उस पर उनका किसी तरह से कुछ आया नहीं है। चाइना के द्वारा भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया पहलगाम अटैक को लेकर या बॉर्डर पे कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत आएगी, हाँ वी आर वर्किंग ऑन इट टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। पर मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। अ, पर अब ठीक है, देखा जाएगा कि किस तरह से आगे चीज़ें वर्क करती हैं, और उस हिसाब से हम लोग जो भी अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, और और क्या था, जी हाँ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हमने जो रिसेंट वीडियो डाला है, हमारे वीडियोस को वॉच करिए। ये रहा हमारा पेज यूट्यूब का। ओके, योर वीडियोस खुल गया, किधर गया, माई होम, यस। तो ये रहा, ठीक है। ये हमारा वीडियो हमने कल का डाला है, कवि सम्मेलन का। बहुत अच्छा वीडियो, इसमें आपको थोड़ी बहुत कविताएं हैं, जो कि थोड़ी फनी कविताएं मिलेंगी। बाकी ये सब हमारे वीडियोज़ हैं, आप इसको वॉच करिए। उसके अलावा अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया साइट को ज्वाइन नहीं किया, अभी यार हमारा इंस्टाग्राम पेज, आप यहाँ जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो शायद वैराज, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और बस इसके बाद अगर और भी कुछ मेजर डेवलपमेंट इसके रिगार्डिंग होते हैं तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तब तक के लिए दिस साइड वैराज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।